नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिनिन लेवल्स एंड व्हाट डू दे मीन फॉर योर किडनीज। यानी ये क्रिएटिनिन क्या चीज़ है और आपकी किडनी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। यानी जब हम खाने में प्रोटीन खाते हैं, जैसे आपको जानते हैं खाने में एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट होते हैं और प्रोटीन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपको समझना ज़रूरी है बिकॉज प्रोटीन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन टिश्यू रिपेयर। यानी डे टू डे जो सेल ब्रेक डाउन हो रहा है उसको रिपेयर करना है तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब ये प्रोटीन इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, लिवर में इसका ब्रेक डाउन होता है, तो क्रिएटिनिन और यूरिया और इस तरह के 50 अदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। उनमें से 2 जो नापने आसान हैं उन्हें में एक यूरिया होता है और दूसरा क्रिएटिनिन होता है। और इसमें भी कोई राय नहीं है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्रिएटिनिन यूरिया से बेटर माना जाता है, क्योंकि यूरिया कई बार इन्फेक्शंस में बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है, कुछ दवाइयों से बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्रिएटिनिन कंपैरेटिवली बेटर मार्कर है किडनी फंक्शन का। तो ये क्रिएटिनिन जब ब्लड में जाता है, किडनी के फिल्टर्स इसको यूरिन के साथ निकाल देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि यूरिन में क्रिएटिनिन हाई होता है और ब्लड में नॉर्मल रहना चाहिए। कई लोग पैनिक करते हैं कि मेरे यूरिन में क्रिएटिनिन ज़्यादा है, वो बता रहा है कि आपकी किडनी अच्छा काम कर रही है। तो बहुत सालों तक सीरम क्रिएटिनिन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था किडनी फंक्शन को मेजर करने में। लेकिन पिछले 2 दशक से, लगभग 20 साल से ये रिसर्च आई है कि क्रिएटिनिन अपने आप में बहुत सक्षम टेस्ट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में तब बढ़ना शुरू होता है जब क्रिएटिनिन आपकी किडनी का फंक्शन 70% से नीचे आ जाता है। यानी पहले 30% में 100 से अगर 70 पे आए तो आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। 60-70 से जब नीचे आना शुरू होगा तो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होगा। तो इसलिए अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज पकड़नी है तो क्रिएटिनिन अपने आप में एक बहुत अच्छा मार्कर नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? एक तो क्रिएटिनिन डाइट से बहुत इफेक्ट होता है। जैसे अगर आज आपने बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले ली तो अगले दिन क्योंकि आपकी प्रोटीन ब्रेकडाउन, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा निकलेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन थोड़ा हल्का सा बढ़ जाएगा। इसका विपरीत अगर आपको किडनी की बीमारी है और मैं आपकी क्रिएटिनिन प्रोटीन लेवल बिल्कुल कम कर दूँ, हम आपको 1-2 ग्राम प्रोटीन देना शुरू करें तो आपकी क्रिएटिनिन लेवल आर्टिफिशियली कम हो जाएगी। आप इसका ये मतलब नहीं है कि किडनी फंक्शन इंप्रूव हुआ। आप आने वाले दिनों में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि आपकी टिश्यू रिपेयर नहीं होगी। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर्स हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं। वो आपकी डाइट में घिया, टींडा, तोरी दे देते हैं जिनमें बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ना के बराबर प्रोटीन होता है। तो जब आप प्रोटीन खाएंगे नहीं तो क्रिएटिनिन बनेगा नहीं तो ब्लड में कम हो जाएगा, लेकिन आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्रिएटिनिन अपने आप में बहुत अच्छा मार्कर नहीं है। सेकेंड, अगर मसल इंजरी हो, क्या बहुत लोग जो बहुत मस्कुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं, उनमें भी क्रिएटिनिन थोड़ा आर्टिफिशियली हाई होता है क्योंकि मसल से भी क्रिएटिनिन निकलता है। तो इन 2 पैमाने पे देखा गया है कि क्रिएटिनिन उतना अच्छा नहीं है मार्कर। और उससे बेटर मार्कर है EGFR। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम परसेंटेज किडनी फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और ये सबसे एक्यूरेट मार्कर है सब किडनी डिजीज़ का, जो इजीली मेजर्ड है। आइडियली हम इसको एक DTPA स्कैन द्वारा भी मेजर कर सकते हैं जिसमें दोनों किडनीज का फंक्शन अलग अलग मेजर होता है। और हम जब ये किसी भी पेशेंट को किडनी डोनेशन के लिए लेते हैं तो हम DTPA स्कैन करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग डे टू डे बेसिस पे ये करना संभव नहीं है, बहुत ही महंगा टेस्ट है, 8-10 हज़ार का है। तो इसीलिए हम क्रिएटिनिन से
काम चलाते हैं। एक और नया टेस्ट आया है सिस्टैटिन सी। जिन लोगों की एम्पुटेशन हुई है, जिन लोगों का मसल मास बहुत कमज़ोर है, तो उनको हम सीरम सिस्टैटिन सी भी मेजर कर सकते हैं। खासकर जो लोग ये जिम में प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और हमें डाउट हो रहा है कि ये जो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है ये आर्टिफिशियली हाई डाइट प्रोटीन इंटेक की वजह से है या वाकई किडनी भी कमज़ोर हो रही है, तो सीरम सिस्टैटिन सी भी कर सकते हैं। और सबसे एक्यूरेट मार्कर आज की डेट में एक तो एस्टिमेटेड जीएफआर, जिसे ईजीएफआर बोलते हैं, और ये कैलकुलेटेड से बनता है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसके फार्मूलाज इजीली अवेलेबल है। और दूसरा मार्कर है यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो। तो अगर आपको डाउट है कि आपको किडनी की डिजीज़ है तो आप फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल में अपना यूरिन टेस्ट कराएं, जिसमें एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो चेक करें, और लेबोरेटरी में जाएं, नॉर्मल डाइट लें और अपना सीरम क्रेटिनिन के साथ साथ ईजीएफआर करें, और ये आपको बताएंगे कि आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। इनको ये टेस्ट आप अपने किडनी डॉक्टर से डिस्कस करें। तो टू कंक्लूड मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रेटिनिन इज़ अ मार्कर ऑफ किडनी फंक्शन। ये आसानी से मेजर होता है, इसलिए हम बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इससे बेटर मार्कर्स आ गए हैं, और क्रेटिनिन कैन बी आर्टिफिशियली इंक्रीज और आर्टिफिशियली रिड्यूस्ड। तो इसलिए खाली क्रेटिनिन पे ना जाएं। अगर आपको डाउट हो तो आप अपने किडनी के डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू।